आपने फिर से सदन में तमिलनाडु मुद्दे पर बिहार के मजदूरों पर आवाज उठाई है, क्या कहिएगा? देखिए, निश्चित तौर पर हम श्रम मंत्री के रूप में अपने बिहार के श्रमिकों का अपमान, दोहन और शोषण के विषय पर सरकार में रहते हुए कहा था कि इस पर गहन समीक्षा हो, क्योंकि बिहार का हमारा ये पूंजी है। हमारे श्रमिक, बिहार के श्रमिकों के हुनर पूरा देश स्वीकार करता है, लेकिन बिहारियों का अपमान, दोहन और शोषण का कई मामला हर स्टेट से आता है। इस बार तमिलनाडु का भी कई मामला प्रेस मीडिया में आया, सोशल मीडिया में चला, और वहां के मजदूर के द्वारा भी बयान दिया गया, हम लोगों से भी बात किया। इस मामला को लेकर सदन में हमने उठाया और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमने आग्रह किया कि विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी और पदाधिकारियों की कमेटी भेजें, हमारे बिहार के मजदूरों का, बिहार के श्रमिकों का, बिहार के युवाओं का अपमान न हो, और इस अपमान का सच को जानना चाहिए और इस पर लगाम लगानी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री ने इसे स्वीकार भी किया, उन्होंने कमेटी भी भेजी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जो चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री की लाचारी है सत्ता पर, कुर्सी पर बने रहने के लिए उनकी बात को स्वीकारना। वो व्यक्ति बिहार की अस्मिता को, बिहार के श्रमिकों का, बिहार के युवाओं का अपमान को झुठलाने के लिए एक से एक तरकीब निकाल रहे हैं। देखिए, जो भी सोशल मीडिया पर चला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसे स्वीकार किए हैं। उन्होंने कहा है कि हम अखबार के बयानों को आधार पर टीम भेज रहे हैं, और जितनी घटनाएं घटित हुआ हमको बता दें कि हिंदुस्तान पेपर में जो निकला कि बिहार के मजदूर का रेलवे ट्रैक पर लाश मिला, क्या बिहार की सरकार इसकी जांच कराई? सिकंदरा में वार्ड नंबर 12 में रविदास, मोनू रविदास की हत्या हुई तमिलनाडु में, क्या सरकार ने इसकी जांच कराई? इसी तरह के एक यादव जी का, सिकंदरे का ही, पंकज यादव का, तो कह दिया बिहार का जो चरित्र रहा है, अपराधियों को पकड़ने की बजाय यहाँ के पुलिस प्रशासन जो खेल खेलते हैं, कह देगा अवैध संबंध है, जमीन का मामला है, आपसी विवाद है। उस दोनों हत्या पर स्पेशल कमेटी बिहार की बननी चाहिए थी, जांच करानी चाहिए थी। रेलवे ट्रैक पर लाश कैसे पहुंचा? तमिलनाडु की सरकार तो अपनी छवि बचाने के लिए इस घटना को असत्य करार देगा। तो फिर सर, बिहार सरकार भी असत्य क्यों करार दे रहा है? इसलिए कि भ्रष्टाचार और अपराध के कोख से जो पैदा हुए हैं, वो व्यक्ति सच को झुठला रहे हैं। क्या ये सच नहीं? एक स्पेशल कमेटी बननी चाहिए थी। जो बिहार के मजदूर बोल रहे हैं कि मैं 6 महीना काम करता हूं, 3 महीने 4 महीने का मजदूरी मिलता है, 2 महीने 3 महीने का रोक के रखता है ताकि दोबारा आकर के हमको काम करे, ये बंधुआ मजदूरी है क्या? देश से बंधुआ मजदूरी समाप्त हो गया, और बिहार के श्रमिकों के साथ, बिहार के युवाओं के साथ इस तरह के व्यवहार तमिलनाडु ही नहीं, किसी स्टेट में होता है, वह गलत है। मैं तो एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात में विश्वास करता हूं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा मां भारती के सभी संतानों का समान अधिकार है। फिर उसके साथ अपमान, दोहन और शोषण कतई स्वीकार नहीं है। सर, तो फिर बिहार के कई पत्रकारों पर एफआईआर किया गया, आखिर क्यों? देखिए, गलत रूप से अगर जो आप पत्रकारों की आवाज को दबाना चाह रहे हैं तो यह कतई उचित नहीं है। सोशल मीडिया पर मामला कहां से आया? आज ये सारे के सारे पत्रकार गलत अफवाह चलाए तो तमिलनाडु में 4 लोगों की अरेस्टिंग क्यों हुई? क्यों उस पर कार्रवाई सरकार कर रही है? और बिहार सरकार ने जो टीम भेजी, हमने मांग किया था कि अपुष्ट सूत्रों से ये सारे खबर आ रहे हैं। मैंने तो प्रेस मीडिया में खुल के बोला था कि अपुष्ट सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है,
सरकार इसकी जांच कराए। सरकार ने जांच कराई तो सदन में ये पूरे विषय को क्यों ने तथ्यात्मक रखे? जवाब देनी चाहिए। सत्ता में बैठकर चोर दरवाजे से आकर के सत्ता की मदानता में, अहंकार में गुंडा राज की भाषा बोलने लगे हैं, ये कतई उचित नहीं है। सत्ता आते जाते रहती है। बिहार का श्रमिक अपने सम्मान और अपने दोहन शोषण के विरुद्ध जब आवाज उठाएगा तो बड़े बड़े सिंहासन हिल जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप पे लगातार 3 एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जो कायर कमजोर होता है वो चौथा स्तंभ को सबसे पहले डराता है और चौथा स्तंभ की आवाज को बंद करता है। आपातकाल में भी सबसे पहले चौथा स्तंभ को डराने का काम किया था, उसके मुंह को बंद करने का काम किया था। पत्रकारों को अपने जिंदगी को दांव पर लगाकर हर घटना में जाता है और जनता के बीच सच को दिखाता है, लेकिन सच अगर जो झूठ है तो उस पर बहस होनी चाहिए, उसकी तथ्यात्मक जांच होनी चाहिए। बदले की भाव से किसी को तंग परेशान करना ये कायर लोग करते हैं। देखिए, मनीष कश्यप हो या जो भी पत्रकार पर इस तरह की घटना घटित हुआ, हम तो छपरा में भी गए थे। वहां पर पत्रकारों पर जो सच को दिखाया और जो वायरल किया, 3 बच्चों को पीट करके जो हत्या की गई, कई पत्रकार आए कि हम पर एफआईआर कर दिया। ये सरकार प्रशासनिक अराजकता को छुपाती है, अपराध और भ्रष्टाचार से जो शासन चला रहे हैं उसको छुपाती है और पत्रकारों को भयभीत करता है। अरे सच यहां तक होती है कि नेता प्रतिपक्ष का बयान नहीं छपे, नहीं तो विज्ञापन बंद कर देंगे। आज एक पेपर है दैनिक जागरण, उनका विज्ञापन 2 महीने से रोके हुए है क्योंकि वो गलती से कुछ विषय को निकाल दिया था। कई पेपर, कई पत्रकार, बिहार के अंदर लोकतंत्र को गिरवी रखने का प्रयास है। अघोषित आपातकाल, ये जेपी के शिष्य बन रहे हैं और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सामने बड़े भाई छोटे भाई दोनों ने शपथ लिया था कि जाति विहीन समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठकर जातीय जहर के लहर के कहर से बिहार को प्रभावित कर रहे हैं। मनीष कश्यप भी भूमिहार है, इसलिए उसको सताने का ये खेल खेल रहे हैं। लेकिन इनको याद रखना चाहिए कि आपके जंगल राज का नाश भी यही समाज किया था। और आप जो पत्रकार, ये पत्रकार समाज का आईना और दर्पण है। आप आवाज को दबाइएगा, आपकी नाश सुनिश्चित है। आप सच में बहस कराइए, सदन के अंदर इस पर विमर्श कराइए, सच को लाइए। जो मीडिया में चला उस पर आप एक कमेटी सर्वदलीय बना करके बैठिए। ठीक है, किसी स्टेट के बारे में गलतफहमी नहीं फैलनी चाहिए, अफवाह नहीं फैलना चाहिए, लेकिन क्या हमारे स्टेट के श्रमिकों का और युवाओं का अपमान हो और उस पर हम दाबने की प्रयास करें? हम उससे एक ठोस नीति क्यों नहीं बनाएं कि कोई भी स्टेट में उसका न दोहन करेगा, न शोषण करेगा, न अपमानित करेगा। सम्मान के साथ हमारा श्रमिक और युवा वहां पर अपना प्रतिभा का उत्थान करेगा। तो हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मनीष कश्यप भूमिहार है, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है और चौथे स्तंभ के आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता नहीं करने दिया जा रहा और जैसा कि इन्होंने एक समाचार पत्र का भी उदाहरण दिया है। आइए खबरों के लिए बने रहे सच टेक न्यूज के साथ। जय हिंद।